नमस्कार बच्चों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम यूपी स्पेशल इसमें कर रहे हैं और लगभग आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो आज हम यूपी स्पेशल में कृषि, जलवायु क्षेत्र और जो प्रमुख झीलें हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, ये यूपी स्पेसिफिक बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूपी स्पेसिफिक। अगर आप आ गए हैं तो 5 मिनट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और नोट्स एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो नए हमारे भाई बहन हैं उनको पता लगे कि आपके लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ज्वाइन करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको आसानी से माइंड में फिट हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं और इसी नोट्स जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कृषि और जलवायु और प्रमुख झीलों की बात करें, ठीक है, तो जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ये कृषि प्रदेश हैं जो कि नाव की प्रमुख भूमिका इसमें निभाती है। ठीक है, ये एक तरह से आपका कृषि केंद्र बेतवा शहर जो है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये स्लाइड को हम छोड़ते हैं यहाँ पे बस आपको देखने के लिए मैप का प्रयोग किया गया है। हाँ, यहाँ से शुरू है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश एक नज़र देखते हैं तो अगर बात करें कि भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया लेवल की बात हो रही है। ठीक है, भारत की बात हो रही है, यानी पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे। अभी हम यूपी स्पेसिफिक देखेंगे आगे। पूरे भारत में कितने हैं? 15 हैं। अगर हम वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी में कितने हैं? तो यूपी में 9 हैं। ठीक है, भारत में कितने हैं? 15 हैं और यूपी में कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये इसके वर्षा, तापमान और मिट्टी के आधार पर इसका विभाजन होता है। ठीक है, जो जलवायु क्षेत्र है इसका जो विभाजन है वो कैसे होता है? वर्षा, तापमान और यहाँ की जो मिट्टी है उसको बेस बना के इसका विभाजन किया जाता है। अब देखते हैं जो 9 जलवायु क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये यूपी की है। ठीक है, यूपी में कितने हैं? 9 हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने हैं दोस्तों? 15 है। अभी हमने ऊपर देखा। तो बात करें भाबर और तराई वाला क्षेत्र, मैंने पिछले वीडियो में यूपी स्पेशल में आपको बताया था कि भाबर वाला और तराई वाला क्षेत्र कौन सा है, जो हिमालय से निकलता है और क्या बोलते हैं, फिर जो नीचे वाला होता है कंकड़ पत्थर वाला इलाका वो होता है भाबर, और फिर उसके नीचे जब आएंगे तो हो जाएगा तराई वाला। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हिमालय जो है वो यहाँ से यहाँ ऐसे फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो वाला ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो ये हो गया भाबर और तराई वाला क्षेत्र। फिर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ये इधर वाला भाग, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया, फिर दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क वाला क्षेत्र हो गया, केंद्रीय मैदानी वाला क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया आपका, और एक सेकेंड कुछ, हाँ फिर ये विंध्य वाला क्षेत्र यहाँ भी है और इधर भी है। ठीक है, और फिर पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र है और ये उत्तर मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से है। अब देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, यानी उत्तर प्रदेश में हाई रेनफॉल जोन्स कौन कौन आते हैं। ठीक है, हाई रेनफॉल जोन कौन कौन आते हैं? तो भाबर और तराई वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। कौन कौन से शहर हैं इसमें? तो है सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और बहराइच। ठीक है, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वर्षा होती है। अगर हाईएस्ट होती है तो आप पूछेंगे कितनी हाईएस्ट होती है, तो ये होती है आपका 1400 मिलीमीटर। ठीक है, हाईएस्ट तो होती है लेकिन कितनी हाईएस्ट होती है? तो ये होती है 1400 मिलीमीटर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो 55 से लेके ये 38 नहीं है 5.5 से लेके ये 38.4 सेल्सियस तक ये यहाँ पर तापमान रहता है, यानी 5.5 से लेकर 38.4 तक। और यहाँ पर बात करें जलोढ़ जो मिट्टी है वो न्यूनतम से मध्य में देखने को मिलती है
और यहाँ फास्फोरस की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, हाँ थोड़ा गला बैठा हुआ है, आपको आवाज़ चेंज लग रही होगी, कोई नहीं, फिर भी मैनेज कीजिए। क्लास लेने का मन नहीं था लेकिन मैंने कहा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। आप चाहे किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, लेखपाल या अन्य यूपी पीसीएस, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं, देखे होंगे। अभी जिसने वीडियो देखी है उनको भाइयों को बहनों को पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे मेन बात इसमें ये है, हमारी जो वीडियो है इसमें आपको जो नोट्स है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, एनीवे चलते हैं टॉपिक की तरफ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर, देवरिया, गोंडा और बस्ती। ठीक है, ये आपका भाबर और तराई वाला क्षेत्र में हो गया। ठीक है, हाईएस्ट। और ये आपका उत्तर पूर्वी मैदान वाले में, जैसे गोरखपुर, देवरिया, गोंडा और बस्ती में। तो यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 1240 मीटर। ठीक है, मिलीमीटर। और तापमान यहाँ पे लगभग 5 से लेके 44 तक ये रहता है। और यहाँ आपको जलोढ़ और चूनेदार जो सोयल है वो देखने को मिलती है। प्रमुख फसलें यहाँ पे चावल, गेहूँ, गन्ना देखने को मिलती हैं। और ये पूरी यूपी में आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाए तो जो ये चावल, गेहूँ और गन्ना है ये हर जगह आपको ये देखने को मिल जाता है। अब वहीं अगर पश्चिमी बेल्ट की बात करें, यानी वेस्टर्न साइड की, तो यहाँ घटती वर्षा और बढ़ता तापमान देखने को मिलता है। अब पश्चिमी वर्षा कौन कौन है, जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र का मैदान, जैसे मेरठ, गाज़ियाबाद। ठीक है, मेरठ, गाज़ियाबाद। यहाँ पे वर्षा की बात करें तो लगभग 795 mm होता है, यानी मिलीमीटर, जो कि गौतम बुद्ध नगर में। तापमान यहाँ पर 1.5 से लेकर यहाँ पे 43.3 सेल्सियस तक देखने को यहाँ मिल जाता है। मिट्टी की बात कर ले तो यहाँ पर जलोढ़ देखने को मिलती है और सामान्य रूप से ये क्षारीय होती है। फिर मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें, जैसे कि बरेली, मुरादाबाद और रामपुर में वर्षा यहाँ पे लगभग 1032 होती है। ठीक है, तापमान कितना है तो यहाँ पे 4.5 से लेके 45 या 45.5 तक यह तापमान आपको देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिमी और अर्धशुष्क वाले क्षेत्र की बात करें, इसमें जिले कौन से हैं, आगरा, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। कितनी होती है, सबसे कम बारिश होती है 662 मिलीमीटर। और तापमान यहाँ पे कितना रहता है तो 4 से लेकर यहाँ पे लगभग 47 सेल्सियस तक तापमान देखने को मिलता है। मिट्टी आपकी यहाँ पे जलोढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे कम अगर पूछता है कि वर्षा कहाँ होती है तो ये होती है आपका दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गंगा के विशाल मैदान और मध्य पूर्वी यूपी की बात कर लेते हैं। ये केंद्रीय मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी सेंट्रल क्षेत्र हैं, जिसमें कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और फतेहपुर आता है आपका। ठीक है, वर्षा की बात करें तो यहाँ पे 836 मिलीमीटर वर्षा होती है। तापमान यहाँ भी 5.5 से लेके 45 सेल्सियस तक रहता है। और अगर हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़, कम से कम कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें केंद्रीय मैदानी, देख लिया हमने। अब पूर्वी मैदान की बता दीजिए, तो यहीं पे आपका लिखा हुआ है, देखेंगे ये आपका वाराणसी, जौनपुर, बलिया और आजमगढ़ जो है वो आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे वर्षा 803 मिलीमीटर होती है। तापमान यहाँ पे 5.7 से लेके 41.4 तक रहता है। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ और क्षारीय मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो ये वाला ये क्षेत्र, केंद्रीय मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी जो जिले आते हैं कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, तो ये क्या है, हार्टलैंड है ऑफ एग्रीकल्चर के। ठीक है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक कृषि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस वाले बेल्ट में। फिर बात करते हैं दक्षिणी पठार की, जो कि चट्टानी ज़मीन है और अलग पट्टी भी है। ठीक है, जैसे कि बुंदेलखंड के वाला क्षेत्र, झांसी वाला। ठीक है, रानी लक्ष्मी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे ज़िले झांसी आते हैं, ललितपुर आता है, महोबा आता है और बांदा, यानी ये क्या है, रॉक्स वाले जो फ्लैटलैंड है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, 467 सेंटीमीटर। और यहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी हाई देखने को मिलता है,
यानी 3 से लेकर 47.8 सेल्सियस तक देखने को मिलता है और ये सबसे गर्म जगहों में जाता है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर राकर, परवा, काबर और मार मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। मार मिट्टी बहुत ही काली मिट्टी होती है, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आ चुका है पहले, मार मिट्टी को लेकर क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखेंगे। विंध्य क्षेत्र की बात करें जिसमें आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र वाला जिला आता है और यहाँ पे वर्षा 1134 मिमी होती है। तापमान 5 से लेकर 45 तक यहाँ रहता है। मिट्टी की बात कर लें तो यहाँ पे समतल से काली, भारी लाल कड़वा एवं जलोढ़ वाली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ आपका दक्षिणी पठार वाले क्षेत्र हैं। अब देखते हैं जलवायु के चरम बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, मिट्टी का साथ देखें तो अधिकतम यूपी में देखने को मिलता है जलोढ़ मिलता है, यानी एलवायु सोवल। ठीक है, बुंदेलखंड में राकर, मार, काबर मिट्टी देखने को मिलती है। विंध्य में लाल व काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, देखो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो भाभर और तारिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है। वहीं विंध्य वाले क्षेत्र में 1134 मिलीमीटर होता है और वही अगर दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम होता है। कितना होता है जो 662 मिलीमीटर। ठीक है, लोवेस्ट आगरा और मथुरा में देखने को मिलता है रीजन में। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट वर्षा कहाँ होती है, भाभर और तराई वाले क्षेत्र में, और सबसे कम कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क में, जो कि आपका आगरा मथुरा वाला इलाका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अब आते हैं झीलों पे। ठीक है, हमने रेनफॉल वाले इलाके देख लिए, अब बात करते हैं झीलों। ठीक है, तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी और साउथर्न यूपी। ठीक है, यानी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। झीलों को याद करने के लिए उन्हें दिशा के अनुसार बांटेंगे। ठीक है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, झील पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं। ठीक है, उनको देखेंगे। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ पे कीठन झील है जो कि आगरा में है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शेखा झील जो कि अलीगढ़ में है। ठीक है, शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में है। नोह झील मथुरा में देखने को मिलता है। ठीक है, शुक्रताल तो ये मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। रामताल तो कहाँ है, मेरठ में है रामताल। सागरताल तो ये क्या है, बदायूं में है। तो 2 हैं, एक तो रामताल, एक सागरताल। ठीक है, रामताल कहाँ है, मेरठ में है, और सागरताल कहाँ है तो बदायूं में है। लिलोर झील की बात करें तो ये कहाँ है, बरेली में है। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टर्न यूपी क्लस्टर की झीलें। अब बात करते हैं मध्य यूपी में, यानी अवध वाले क्षेत्र में। तो नवाबगंज झील या कुंद्रा समुद्रा भी से कहते हैं, जो कि उन्नाव में है। मोती झील कहाँ है, कानपुर में देखने को मिलती है। भोगे ताल या विषय ताल ये कहाँ है, रायबरेली में आपको देखने को मिलेगी। ठिठोरा या मोराय ताल फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। दहर या फिर भिजवा तो ये हरदोई में देखने को मिलती है। तो ये आपके पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी का हमने कवर कर लिया है। अब आगे देखते हैं पूर्वांचल और बुंदेलखंड वाले झीलें। ठीक है, एक और झील थी कहाँ पे, ये यहाँ पे मध्य अवध वाले क्षेत्र में कौन थी, ये पनगोली फुलहर या फिर गोमती ताल जो कि पीलीभीत में है। ठीक है, ये भी आपका आता है इसमें अवध वाले क्षेत्र में, मध्य यूपी में है। अब बुंदेलखंड या साउथ क्लस्टर की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि कृत्रिम झील है, ये कहाँ पे है, ये है सोनभद्र में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आर्टिफिशियल लेक है, यानी ये बनाई गई है, मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड है। मदन सागर, बेला सागर ये कहाँ है, महोबा में है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भसनेहा जो कि आपका झांसी में देखने को मिलता है। अलवर झील की बात करें तो ये कहाँ है, कौशाम्बी में है। ठीक है, अब बात करते हैं ईस्टर्न यूपी क्लस्टर की। तो रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में है। बखीरा झील बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, संत कबीरनगर में है। सुरहा ताल ये आपका बलिया में देखने को मिलेगा। पयाग झील यानी चित्तौरा झील तो ये बहराइच में देखने को मिलती है। पार्वती अर्गा अवधि पार्वती अर्गा जो ताल है ये आपका नहीं एक सेकेंड
हाँ, पार्वती जो अर्घा है ये आपका गोंडा में है, और ओधी ताल जो है ये आपका वाराणसी। वही तो मैं सोच रहा था दोनों अलग अलग है। एनीवे ठीक है, तो क्लियर कर लेंगे। पार्वती अर्घा कहाँ है? गोंडा में है। और जो ओधी ताल है ये आपका बनारस में है। भोजपुर ताल की बात कर लें तो ये सुल्तानपुर में है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जो कि आपका एग्जाम में आता ही आता है, और हमने देख लिया है। अब थोड़ा हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। मैक्सिमम रेन कहाँ पे होती है? तो भाबर और तराई वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम रेन कहाँ होती है, मिनिमम रेन कहाँ होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी यूपी में होती है, जो कि मथुरा आगरा वाला क्षेत्र है। हॉटेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे रहता है? तो दक्षिणी पश्चिमी में रहता है। कितना रहता है? 47 डिग्री। यूनिक सोइल कहाँ है? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर राकर और मार वाले मिलते हैं, मार सोइल मिलती है। फिर कृत्रिम झील जो कि आर्टिफिशियल है यानी मैन मेड है, तो ये गोविंद बल्लभ पंत है जो कि सोनभद्र में है। देखो आपसे पूछेगा कि यूपी की कौन सी झील है जो कि आर्टिफिशियल झील है, तो वो सोनभद्र की गोविंद बल्लभ पंत झील है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में है। बखीरा तो ये आपका संत कबीर नगर में है जो कि मगहर के पास में। कीठम तो कीठम झील कहाँ है? आगरा है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ जो महत्वपूर्ण झीलें और जो उनके वायु क्षेत्र हैं, जलवायु क्षेत्र हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी हो गए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बस आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? आप वीडियो पे आकर देख लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, और PDF को आप 3-4 दिन बाद देखते रहिएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सफलता की पाठशाला को, और टेलीग्राम की बता दिया मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और बताइएगा कमेंट में कि क्या आपको ऐसे नोट्स तो चाहिए या फिर आपके लिए कोई और अच्छे से किया जाए, मतलब अच्छा है कि नहीं है आपके लिए, ये बताना है आपको। फिर उस हिसाब से आपके फीडबैक के हिसाब से इसलिए हम और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।